लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। टेस्ट नंबर 9 का पार्ट 2 आपके लिए पेश किया जा रहा है। इससे पहले 8 मुकम्मल टेस्ट और 9वें टेस्ट का पहला हिस्सा पेश किया गया है, यानी कि कुल मिला के इस सिलसिले की, इस प्ले लिस्ट की वीडियोज़ की तादाद है 17। ये उस सिलसिले की 18वीं वीडियो है, यानी 9 टेस्ट इस वीडियो के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, अपनी तैयारी की सतह मालूम करने के लिए इस तरह के टेस्ट हल करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस नौइयत की है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी, यानी कल जो वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक आपके साथ शेयर किए गए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक। सवाल नंबर 26 देखिए, खोए हुओं की जुस्तजू, शोहरत बुखारी की आप बीती है। ठीक है, यादों की दुनिया किसकी आप बीती है? यादों की दुनिया किसकी आप बीती है? यूसुफ हुसैन ख़ान, जोश मली आबादी, फ़ारिग बुखारी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। इन चारों में से ये आप बीती एक अदीब की है। आप बताइए कि किस अदीब के साथ मंसूब है यादों की दुनिया? दुरुस्त जवाब है यूसुफ हुसैन ख़ान। यूसुफ हुसैन ख़ान की आप बीती का उन्वान है, नाम है यादों की दुनिया। अगला सवाल देखिए, पहला आदमजी अवार्ड शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती को दिया गया। ठीक है, 1961 में जमीला हाशमी को उनके किस नावल पर आदमजी अवार्ड दिया गया? 1961 में जमीला हाशमी को आदमजी अवार्ड दिया गया था उनके एक नावल पर। आपसे पूछा यह जा रहा है कि वो कौन सा नावल था? दस्तसूस, तलाश बहारा, आतिशे रफ्ता या आप बीती जग बीती? दुरुस्त जवाब है जी हाँ, तलाश बहारा वो नावल था जिसे 1961 में आदमजी अवार्ड से नवाजा गया, और ये नावल लिखा था जमीला हाशमी ने। ये आदमजी अवार्ड याफ्ता नावल है, और आप अगर नावलों के मुतल्लिक़ पढ़ रहे हैं, उर्दू के अच्छे नावलों को पढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से तलाश बहारा को ज़रूर पढ़ें, यानी आपके मुताले में इस नावल का होना ज़रूरी है। हमा यारां दोज़ख, सिद्दीक सालिक की आप बीती है। गर्दे राह किसकी आप बीती है? नाम देखिए कि गर्दे राह किसकी आप बीती है। हमीदा अख्तर की, अख्तर हुसैन रायपुरी की, सआदत हसन मंटो की या मुज्तबा हुसैन की? दुरुस्त जवाब है गर्दे राह आप बीती है अख्तर हुसैन रायपुरी की। अख्तर हुसैन रायपुरी की आप बीती का नाम है गर्दे राह। सैयदुल अहरार, सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी को कहा जाता है। रईसुल अहरार किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जौहर, जिगर मुरादाबादी, अल्लामा इकबाल या मीर हसन? दुरुस्त जवाब है सैयदुल अहरार तो कहा जाता है सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी को, जबकि रईसुल अहरार जिसके मुतल्लिक़ पूछा जा रहा है कि किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है मोहम्मद अली जौहर को। मोहम्मद अली जौहर को कहा जाता है रईसुल अहरार। दास्तान ज़बान उर्दू, दास्तान ज़बान उर्दू, उर्दू लिसानियात, नई पुरानी क़दरें, उर्दू क़वायद और फ़लसफ़ा कलामे ग़ालिब किसकी कुतुब हैं? दास्तान ज़बान उर्दू, उर्दू लिसानियात, नई पुरानी क़दरें, उर्दू क़वायद और फ़लसफ़ा कलामे ग़ालिब किसकी कुतुब हैं? डॉक्टर इबादत बरेलवी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, डॉक्टर मुहिउद्दीन ज़ौर या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किताबें हैं दास्तान ज़बान उर्दू, उर्दू लिसानियात, नई पुरानी क़दरें, उर्दू क़वायद और फ़लसफ़ा कलामे ग़ालिब। अच्छा, हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी किताब है और सरगुज़श्ते ग़ालिब ये किस महक़क़ की किताबें हैं?
किताबों के मुतल्लिक़ कमीशन के पर्चे में ज़रूर सवालात होते हैं और 5-6 सवालात होते हैं तकरीबन, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस तरह के सवालात को। तो ज़रूरी है कि आप उन किताबों को ना सिर्फ याद रखें उनके नामों को, बल्कि ये एक आसान सा एक फ़ार्मूला आपको बता रहा हूँ, एक टिप बता रहा हूँ कि आप रेख्ता पर जाएँ, जो भी किताब है अगर आप चाहते हैं कि आप उसका नाम ना भूलें, राइटर का नाम ना भूलें, तो एक बार उसका कवर, टाइटल कवर ज़रूर देखिए उस किताब का। देखिए जी, ट्रांसपोर्ट का शोर और आवाज़, उसके बावजूद वीडियो आपके लिए बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए आपके लिए बना रहे हैं, वरना माहौल बिल्कुल नहीं है वीडियो बनाने का। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसका अगर आप टाइटल आप देखेंगे, कवर देखेंगे, रेख्ता पर गूगल पर आपको तस्वीर मिल जाएगी, तो वो किताब कभी भी, और लगे हाथों अगर ये भी कर सकें कि उसकी फ़हरिस्त को देख लें, तो वो किताब आप कभी नहीं, ताउम्र नहीं भूलेंगे उस किताब को। हिंदुस्तानी लिसानियात और सरगुज़श्ते गालिब किताबें किसकी हैं? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी, डॉक्टर मुहिउद्दीन ज़ोर, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर मुहिउद्दीन ज़ोर। प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में अल्लामा इकबाल ने अपने शेरी मजमूए बांगे दरा में कौन सी नज़म लिखी थी? इकबाल ने अपने उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में नज़म लिखी थी, जो कि उनकी किताब बांगे दरा में मौजूद है, जो कि 1924 में शाया हुई थी। आप बताइए कि वो नज़म कौन सी है जो कि प्रोफेसर आर्नल्ड के नाम लिखी गई है? शमाओ शायर, खिज़र राह, परिंदे की फरियाद या नालाए फ़िराक? दुरुस्त जवाब है, उस नज़म का उन्वान है नालाए फ़िराक, जो प्रोफेसर आर्नल्ड के लिए लिखी अल्लामा इकबाल ने, जो कि मौजूद है उनकी किताब बांगे दरा में, और बांगे दरा शाया हुई थी 1924 में। नज़ीर अकबर आबादी 1735 को दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है जी। उनका इंतकाल अकबर आबाद में कब हुआ? नज़ीर का इंतकाल अकबर आबाद में कब हुआ? याद रहे कि वो 1735 को पैदा हुए थे। ऑप्शंस देखिए, 1805, 1819, 1822, 1830। दुरुस्त जवाब है 1830। नज़ीर अकबर आबादी 1735 को दिल्ली में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हुआ था 1830 को अकबर आबाद में, ठीक है जी। 1837 को पैदा होने वाले मौलाना हाली का इंतकाल पानीपत में 1914 को हुआ। देखें जी, आपको एक सवाल में कितने जैसे एक ड्रिंक में कोई भी आप शरबत पी रहे हैं, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उस ड्रिंक में अगर आपको 4-5 फ्लेवर्स दिए जाएं तो ज़ाहिर है कि फिर उसका लुत्फ़ दुबाला होता है, मेहमानों को भी अच्छा लगता है। तो ये भी सवाल ऐसा ही है कि 1837 को पैदा होने वाले मौलाना हाली का इंतकाल पानीपत में 1914 को हुआ, यानी आपको बता दिया गया कि 1914 को इंतकाल हुआ था, पानीपत में हुआ था, और पैदा हुए थे 1837 को, यानी उनकी उम्र भी हाली की आपको पता चल गई। पूछा क्या जा रहा है कि 1857 को पैदा होने वाले मौलाना शिबली का इंतकाल कब हुआ? हाली का अहद आपको बता दिया, जाए पैदाइश जाए वफ़ात आपको पता है। आपको बताया जा रहा है, पहले तो पूछा जा रहा है कि ऐसा 1857 को पैदा होने वाले मौलाना शिबली का इंतकाल कब हुआ? शिबली पैदा हुए थे 1857 को। इसको इस नस्बत से याद कीजिए कि 1857 को गदर हुआ था, जंगे आज़ादी, तो उसी साल शिबली पैदा हुए हैं। और इंतकाल इनका कब हुआ? 1898 को, सन 1900 को, 1910 को या 1914 को? दुरुस्त जवाब है, ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ याद करने का, और आपको हाली और शिबली हमेशा याद हो जाएंगे। 1914 को इनका इंतकाल हुआ। हाली और शिबली दोनों का इंतकाल 1914 को हुआ है, ठीक है, एक ही साल, आप ये याद करें। दूसरी अहम बात, 1837 को पैदा हुए हाली और 1857 को पैदा हुए कौन? शिबली। 57, 37, 20 साल बड़े हैं हाली मौलाना शिबली से। आप ये याद करें तो फिर आपको दोनों की जो तारीख़ वफ़ात है, तारीख़ पैदाइश, साल पैदाइश बल्कि, वो आपको याद हो जाएगा। सिंपली आप यूँ करें कि हाली 1800, सिर्फ हाली की तारीख़ पैदाइश याद करें, साल पैदाइश याद करें 1837, और कहें कि 20 साल के बाद शिबली पैदा हुए, और दोनों एक ही साल उनका इंतकाल हुआ 1914 को। अच्छा, जंग अज़ीम को याद करें, इस हवाले से भी निस्बत हो सकती है। बहरहाल
तो हाली और शिबली का अहद आपको ऐसे ही याद हो सकता है इसी ट्रिक के साथ। मुसद्दस बदहाली किस शायर के ज़ोर कलम का नतीजा है? मुसद्दस हाली तो आपने सुना है, मुसद्दस बदहाली किसका है? शौक़ किदवाई, अतहर शाह खान जेदी, अनवर मसूद, सैयद ज़मीर जाफ़री। दुरुस्त जवाब है सैयद ज़मीर जाफ़री। मुसद्दस बदहाली लिखी हुई है सैयद ज़मीर जाफ़री की। नाखून का कर्ज़ वारिस अलवी के मज़ामीन का मजमुआ है। इसी नाम से किस अदीब के खाकों का मजमुआ मंज़र आम पर आया? मिर्ज़ा अदीब, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, फारिग बुखारी। दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों के किसी मजमूए का, बल्कि 2 मजमूओं का आप मुझे नाम बताएं कमेंट्स में, ताकि पता चले कि यहाँ तक आप वीडियो आपने देखी है और आपको समझ आई है और आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं देता चलूँ। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते हैं कमेंट्स में कि सर आप दुरुस्त जवाब पर निशान लगाया कीजिए। क्यों भाई? आपके लिए पेपर भी आपके सामने है, ठीक उसके अलावा आपको वॉइस ओवर के ज़रिए यानी पढ़कर तमाम सवालात सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। और न सिर्फ सवालात की बात होती है बल्कि उनसे कंसर्न दीगर सवालात के मुतल्लिक़ भी बात होती है। ज़िंदगी में हमेशा शॉर्टकट मत तलाश किया कीजिए कि एक साहब हमें कह रहे थे कि सर काम की बात किया करें। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वीडियो में? आप वहाँ जाएं, किसी ऐसे चैनल पर जाएं जहाँ काम की बातें हों। ठीक, हर इदारे के, हर चैनल के अपने उसूल होते हैं, अपना तरीक़ेकार होता है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ पसंद आ रही है तो ठीक है। मैं वैसे ही चैनल से कमाता नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो मुझे कोई इतना इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कोई ऐसा कमर्शियल काम करूँ। काम की चीज़ पता नहीं आप काम किसे कहते हैं। बहरहाल काम की चीज़ ये है कि जब एक सवाल की बात हो तो उसको उस तरह समझाया जाए जैसे मैं क्लास में समझाता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के जहन में उस चीज़ का नक्शा वाज़े हो जाए। ये नहीं कि भाई मुसद्दस बदहाली किसकी है? सैयद ज़मीर जाफ़री की है। इस तरह भी तो हो सकता था ना, मैं इस तरह भी दे सकता था, लेकिन नहीं, 4 ऑप्शंस दिए ताकि जब तक मैं जवाब बताऊँ आपको सोचने का मौका मिले। तो जो है यही है, कबूल कीजिए। कबूल ना हो तो रास्ते हज़ार हैं, कई चैनल्स हैं। अगर आपकी नज़र में वो अच्छे हैं, वो काम की बात कर रहे हैं, तो मेरी तरफ़ से मशवरा है, मुफ्त मशवरा है कि आप वहाँ चले जाएं। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए। यही आप दे सकते हैं हमें इस मेहनत के बदले में कि आप नेक ख्वाहिशात, दुआएं और अच्छे कमेंट्स पेश किया कीजिए। ठीक है जी। नाखून का कर्ज़ वारिस अलवी के मज़ामीन का मजमुआ है, जबकि नाखून का कर्ज़ के नाम से मिर्ज़ा अदीब के खाकों का मजमुआ है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मशहूर व मारूफ़ शेर है, बताएं किसका है? अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जोश मली आबादी। ये शेर भी निसाब का हिस्सा भी है और कमीशन के पर्चे में भी आया था। पास्ट पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें मौजूद है। तो क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जिन्होंने हमदर्द और कॉमरेड जिनके साथ मंसूब है। अच्छा, अल्लामा इकबाल को ख्वाजा हसन निज़ामी ने हकीमुल उम्मत कहा है। उर्दू अदब के हवाले से तबक़ाए नस्मा का मोहसिन किसे कहा जाता है? उर्दू अदब के हवाले से यानी ख़वातीन का मोहसिन मुंशी प्रेमचंद, राशिद अल खैरी, सर सैयद अहमद ख़ान, न्याज़ फ़तेहपुरी। तबक़ाए नस्मा का मोहसिन राशिद अल खैरी। दुरुस्त जवाब है राशिद अल खैरी को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 39, मुश्ताक यूसुफ़ी की किस किताब का दीबाचा दस्ते ज़ुलेखा के नाम से है? किस किताब का दीबाचा दस्ते ज़ुलेखा के नाम से है? खाकम बदहन, ज़र गुज़श्त, चिराग तले, आबे गुम। दुरुस्त जवाब है खाकम बदहन
का दीबाजा दस्ते ज़ुलेखा के नाम से है। खाकम बदहन किताब किसकी है? मुश्ताक यूसुफ़ी की है। मुझे बताएं कि इनका ताल्लुक़ किस प्रोफेशन से था, और ये बताएं कि खाकम बदहन के मायने क्या होंगे। इन दोनों सवालात के जवाबात आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर दें। अच्छा, सवाल नंबर 40 देखिए। अगर आप नावल पढ़ते हैं, सीमी, आफ्ताब, क़य्यूम, प्रोफेसर सुहेल और अमतल किस खातून अदीबा के नावल राजा गिद्ध, जो कि तबाह हुआ 1981 को, किरदार हैं? उस नावल के किरदार हैं जो कि एक खातून अदीबा ने लिखा, ठीक है। और नावल का नाम है राजा गिद्ध, जो कि 1981 में मंजर आम पर आया, ठीक है। जिसके किरदारों के नाम क्या हैं? सीमी, आफ्ताब, क़य्यूम, प्रोफेसर सुहेल और अमतल। जमीला हाशमी हैं वो, अल्ताफ़ फातिमा हैं, इस्मत चगताई हैं, या बानो कुद्सिया हैं? दुरुस्त जवाब है बानो कुद्सिया। अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी यूनिवर्सिटी से रहा है और आपने रेगुलर पढ़ा है, उर्दू अदब से मोहब्बत है, उर्दू से प्यार करते हैं, उर्दू को पढ़ते हैं, तो फिर आपने राजा गिद्ध नहीं पढ़ा तो ये हैरत अंगेज़ बात हो सकती है। बिलखुसूस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी के अयाम में ये नावल ज़रूर पढ़ा होता है। और वैसे भी जो फ़िक्शन से प्यार करते हैं, जो फ़िक्शन को पढ़ना पसंद करते हैं, उर्दू फ़िक्शन को, उनके लिए ये नावल ऐसा ही है कि उन्होंने इब्तदाई दौर में ही पढ़ रखा होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहली फ़ुर्सत में पढ़िए। ये नावल शाया किया है संगे मील लाहौर वालों ने। वली पहला शायर है जिसके मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। वली के मुतल्लिक ये राय किसने दी? किस बड़े मुहक्किक ने दी? पॉइंट टू बी नोटेड, बड़े मुहक्किक। मेरी नज़र में बड़े मुहक्किक कौन है? मैं हमेशा बताता आता हूँ, तो इस सवाल से तो खैर आप जवाब दे सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि वली पहला शायर है जिसके मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, डॉक्टर जमील जालबी, मौलवी अब्दुल हक और डॉक्टर इबादत बरेलवी। ये सिर्फ डॉक्टर साहब आए हैं, ठीक है जी। ओके, ये MS वर्ड ने जब PDF बनाया है तो फिर ये क़ारिस्तानी MS वर्ड की हमेशा की तरह। डॉक्टर इबादत बरेलवी ऑप्शन है, आप देखिए। और दुरुस्त जवाब है डॉक्टर जमील जालबी। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, मेरे नज़दीक उन्होंने बेहतरीन काम किया तहकीक के हवाले से। बाकी नाम भी काबिल ज़िक्र हैं और बड़े अदीब हैं, बड़े मुहक्किक हैं। मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू हैं, ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब लेजेंड, ठीक। नक्श फरियादी है किसकी? शोखिए तहरीर का। ये मिसरा किस शायर के दीवान की पहली गज़ल का पहला मिसरा है? सवाल समझिए कि नक्श फरियादी है किसकी? शोखिए तहरीर का जो शेर है मुकम्मल क्या कैसा है? नक्श फरियादी है किसकी? शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। आप बताइए कि शेर किसका है, ये मिसरा किसका है? और ये उनकी दीवान की पहली गज़ल का पहला मिसरा है। ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा हैदर अली आतिश या मिर्ज़ा रफ़ी सौदा? दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का मिसरा है नक्श फरियादी है किसकी? शोखी तहरीर का। नक्श फरियादी। इससे आप को कौन सी किताब याद आ रही है, कौन सा शायर याद आ रहा है गालिब के अलावा? खदीजा मस्तूर की बहन हाजरा मसरूर अफसाना निगार थीं, ठीक है। किस मारूफ नावल निगार खातून की बहन सायरा हाशमी भी अफसाना निगार थीं? एक और खातून अदीबा हैं सायरा हाशमी, ठीक है। तो वो भी, उन्होंने भी शाखार अफसाने लिखी हैं। आप बताएं वो किन की बहन थी? वो जिनकी बहन थी वो बड़ी नावल निगारा हैं उर्दू की। जमीला हाशमी साहिबा, हमीदा हाशमी साहिबा और रोज़ीना हाशमी साहिबा या समीना हाशमी साहिबा? दुरुस्त जवाब है जमीला हाशमी। जमीला हाशमी की बहन है सायरा हाशमी और वो अफसाना लिखती हैं, ठीक है जी। तो उनके अफसाने आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे ज़रूर। रेख्ता पर जाएँ, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर जाएँ, किताबें हों अगर आपके पास, तो जिस तरह खदीजा मस्तूर की बहन हाजरा मसरूर अफसाने के हवाले से बड़ा नाम है, इसी तरह जमीला हाशमी की बहन सायरा हाशमी भी अफसाने के हवाले से अपनी पहचान रखती हैं। सौदा के साथ सिर्फ एक उर्दू दीवान मंसूब है, ठीक है। मैंने उर्दू कुलियाते सौदा से सीखी, ये कौल किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ का है? किसने कहा था कि मैंने उर्दू कुलियाते सौदा से सीखी? डॉक्टर फैलन, गारिसा दतासी, कर्नल हॉल राइट या डॉक्टर गिलक्रिस्ट? दुरुस्त जवाब है
दुरुस्त जवाब है जी डॉक्टर गिलक्रिस्ट। डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने कहा था कि मैंने उर्दू कुलियाते सौदा से सीखी। आप कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट जो हैं उनका ताल्लुक़ किस इदारे से था। अहमद नदीम कासमी के अफसानवी मजमूए कपास का फूल में 17 अफसाने शामिल हैं। ये आता है सवाल। मारूफ अफसाना आपा किसने लिखा है? एक अफसाना है आपा, पढ़ने की चीज़ है, ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें जो नफ्सियात निगारी का जो कमाल है, जो कि ज़ाहिर है कि उस अफसाना निगार का कमाल है, उसके अफसानों में ये चीज़ मौजूद है। तो ये अफसाना ज़रूर पढ़िएगा। रेख्ता पर भी मिल जाएगा और कई और प्लेटफार्म से जहाँ पर मिल जाएगा। तो कपास का फूल किसका अफसानी मजमुआ है? अहमद नदीम कासमी का, जिसमें 17 अफसाने मौजूद हैं। आपसे पूछा गया है कि आपा अफसाना किसका है? तो अहमद नदीम कासमी का है, कृष्ण चंदर का है, इस्मत चगताई का है, या मुमताज़ मुफ्ती का है? दुरुस्त जवाब है मुमताज़ मुफ्ती का अफसाना है आपा, जिसे आप ज़रूर पढ़िए। अच्छा, आपने अगर चीज़ों को पढ़ने का मौका ना हो, बिजली ना हो, रोशनी ना हो और इस तरह का माहौल ना हो कि किताब पढ़ सके, तो आप हैंड फ्री लगाएं, यूट्यूब पर जाएं। वहाँ पर बहुत से लोगों ने ये किया है कि मुख्तलिफ़ अफसानों को पढ़कर वीडियो की सूरत वहाँ पर रखा है। आप आंखें बंद कीजिए, वो कि एयरफोन्स लगाइए, ठीक है, और फिर सुनिए उस अफसाने को, महसूस कीजिए और समझिए कि उस अफसाने में क्या बयान करना चाह रहा है अफसाना निगार। ओके, क़ैद फ़रंग रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन। अच्छा, क़ैद फ़रंग रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन मौलाना हसरत मोहानी की आप बीती है। हमसफ़र किसकी आप बीती है? हमसफ़र किसकी आप बीती है? इस्मत चगताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, हमीदा अख्तर या खदीजा मस्तूर? दुरुस्त जवाब है हमीदा अख्तर। हमीदा अख्तर की आप बीती है हमसफ़र। पीर नेचर का खिताब मुंशी सज्जाद हुसैन, जो कि मदीर थे अवध पंच के, उन्होंने यह खिताब किसको दिया था? वक़ारुल मुल्क को, सर सैयद अहमद ख़ान को, अकबर इलाहाबादी को, या राशिद अल खैरी को? दुरुस्त जवाब है कि मुंशी सज्जाद हुसैन, जो कि अवध पंच से मंसूब थे, इदारत अवध पंच की वो करते थे, उन्होंने ये खिताब दिया था सर सैयद अहमद ख़ान को, सर सैयद अहमद ख़ान को। ओके, 48वां सवाल। आज़ाद नज़्म का इमाम नून मीम राशिद को कहते हैं। जदीद शायरी का इमाम किस शायर को कहा जाता है? जदीद शायरी का इमाम कौन सा शायर कहलाता है? फैज़ अहमद फैज़, अज़मतुल्लाह ख़ां, अल्ताफ़ हुसैन हाली या हसरत मोहानी? दुरुस्त जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद शायरी का इमाम कहा जाता है। धनपत राय अलमारूफ मुंशी प्रेमचंद 1880 को बनारस में पैदा हुए। मेरी कोशिश होती है कि आपको वक्तन फ़वक्तन जो अदीबों के अहद होते हैं, जो कि साल पैदाइश, साल वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, इनमें से इस तरह के सवालात आप जो रेगुलरली याद नहीं हो सकते या सन होते हैं वो याद नहीं होते, तो सवालात के दरमियान ऐसा सवाल दे दिया जाए कि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाए और जब कभी पेपर में आए तो आप उसे हल कर सकें। तो धनपत राय अलमारूफ मुंशी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय। वो पैदा हुए थे बनारस में, ठीक है। कब पैदा हुए थे? 1880 को पैदा हुए थे। बनारस में उनका इंतकाल कब हुआ? पैदा भी बनारस में हुए थे, इंतकाल भी बनारस में हुआ था। पैदा कब हुए थे? 1880 को। इंतकाल कब हुआ? 1929 को, 1936 को, 1939 को या 1945 को? दुरुस्त जवाब है 1936 को। अब आप इसको इस तरह याद रखें कि उन्होंने सदारत की थी 1936 को, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, जब उसका क़याम अमल में आया था, पहली कॉन्फ्रेंस थी। तो आप तरक्की पसंद तहरीक के क़याम के साथ साल वफ़ात याद करें मुंशी प्रेमचंद का। और मुझे ये बताइए कि 1936 को और कौन से बड़े अदीब का इंतकाल हुआ था, बड़े अफसाना निगार भी थे और इसी दौर के थे। जलवाह मुझी से लबे दरियाए सुखन पर, यह आखिरी सवाल है आज की वीडियो का। जलवाह मुझी से लबे दरियाए सुखन पर, सदरंग मेरी मौज है मैं तब ए रवा हूँ। ये शेर किस मारूफ शायर का है? मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा दाग दहलवी? अंदाज़ देखिए क्या है। जलवाह मुझी से लबे दरियाए सुखन पर,
अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लहजा किसका है। आपको आपका दिल चाह रहा होगा कि हम कहें कि अनीस का शेर है, जबकि ये अनीस का शेर नहीं है, ये मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर का शेर है जी, और दुरुस्त जवाब है मीर तकी मीर। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। बहुत कोशिश के बाद ये मुमकिन हो पाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 20-25 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है, जिससे मुसलसल बोलना भी पड़ता है, सर में भी दर्द हो जाता है लेकिन ज़रूरी होता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। और अगर इन वीडियोस से आप में से लोग कामयाब होते हैं, थोड़ी सी भी मदद हो जाती है, आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाता है और मुस्तक़बिल बनाने में वो इल्म आपके काम आता है और आपके दिल से दुआ निकलती है, तो फिर भाई हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। दुआ से बेहतरीन तोहफ़ा क्या हो सकता है। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक तमाम मेहनत करने वालों को कामयाब करे। मेरी दुआएं आप सब के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह